हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और आप देख रहे होंगे कि मैं इतना सारा टेडी बेयर लेके क्यों बैठी हूँ। तो बस अभी मैं बताऊँगी कि मैं क्यों बैठी हूँ, और कि मैं थोड़ी क्रिएटिविटी भी करती थी। जब मेरे स्कूल ख़त्म हुए थे तो मैंने कुछ कुछ ये सारी चीज़ें बनानी सीखी थी। बहुत सारी चीज़ें मैंने सीखी थी और बनाए भी थे, लेकिन मैंने संभाल के नहीं रखे थे उस समय। और ये कुछ चीज़ें मतलब मम्मी ने रखे संभाल के, तो ये सारी रह गई और बाकी फट भी गए, फिका भी गए, पता ही नहीं चला कब। तो ये देखिए, मैं आपको कुछ कुछ दिखाने वाली हूँ टेडी बेयर्स जो मैंने बनाया है। मैं बनाकर तो नहीं बता सकती क्योंकि मेरे पास अभी सामान भी नहीं है और इसकी कटिंग भी खो गई है। मतलब जब मेरा घर रिपेयर हो रहा था, बन रहा था, तो उस समय पता नहीं कहाँ रखा गया, तो उसके बाद से तो वो मिला ही नहीं। लेकिन जो मैंने बनाई है वो चीज़ें कैसे बनाई है वो मैं आपको ज़रूर बताऊंगी, कि बनती कैसे है। तो वो चीज़ मैं आपको दिखाऊंगी। और ये सब मैंने कज़न सिस्टर से सीखा था, और मैंने और मेरी ही कज़न सिस्टर ने, हम लोगों ने जाके सीखा था वहाँ पे। तो अब मैं बस आप लोगों को दिखाने वाली हूँ कि कैसे बनती है। और ये जो डोलची मैंने तीनों बनाई थी, इसको मैंने स्टोव वाली कटोरी से बनाया है। और जो ऊपर से जिसको पकड़ने का जो मैंने हैंडल बनाया वो ना एक टंग क्लीनर है, जीभी है। और दोनों मैंने नहीं यूज़ की थी। मैंने 3 डोलचियाँ बनाई थी, तो मैंने तीनों कटोरी और तीनों जीभी नहीं यूज़ की है। तो इसको पतली वाली रिबन से मैंने लपेट दिया था दोनों को, और जीभी को ऊपर से गोल्डन वायर से लपेट के उसको चिपका दिया था। और उसके बाद मैंने सारे ये रोज़ेज़ बना लिए थे रिबन के। और कटोरी के ना नीचे मैंने पेपर लगा दिया था उसके ऊपर से, ताकि रोज़ेज़ निकले नहीं। और उसके बाद कटोरी में मैंने कॉटन का बड़ा सा गोला बना के उसको ना चारों तरफ से चिपका दिया फेविकॉल से। और सारी चीज़ें चिपकाने के लिए मैंने फेविकॉल का ही यूज़ किया, आप देख सकते हैं इसमें लगा हुआ है। और उसके बाद सारे रोज़ेज़ को कटिंग कर कर के मैंने ऊपर से सारे कॉटन बॉल्स में मैंने इसको लगा दिया। और एक स्टिकर ख़रीद कर के और रिबन काट के मैंने चिपका दिया था। तो बहुत इजी वे में ये डोलची बन गई थी और बहुत अच्छी बनी थी, बहुत सुंदर। मैंने इसको अभी तक संभाल के इसलिए रखी हुई क्योंकि मैंने इसको प्लास्टिक पैक कर दिया था और ये गंदी भी नहीं हुई। हाँ, थोड़ा कलर डिस्कलर ज़रूर हो गया था। और अब बारी है टेडी बियर्स की। तो ये मैंने येलो वाली और एक ऑरेंज वाली टेडी बियर्स मैंने सबसे पहले बनाई थी। और थोड़ा मुंह टेढ़ा हो गया उसका क्योंकि मैंने फ़र्स्ट टाइम बनाई थी, तो मुझसे गुस्सा भी है इसीलिए मुंह टेढ़ा है उसका। और बस मुझे जब खाली टाइम मिलता था थोड़ा सा भी, तो मैं इस तरह की कुछ क्रिएटिविटी करते रहती थी। लाइक ड्राइंग करना, मेहंदी ड्राइंग करना, लोगों के हाथों में लगाना, मम्मी के हाथों में। हम ना मतलब मैं बहुत छोटे से विलेज से बिलोंग करती हूँ, तो यहाँ पे उतनी फैसिलिटीज़ नहीं है, लेकिन मैं मतलब कोशिश करती थी कि हाँ मुझे ये चीज़ें करनी है। और मैंने 10th के बाद ही ये टेडी बियर्स बनाने सीखे थे और वो डुलची बनाई थी। लेकिन सारी टेडी बियर्स उसी समय नहीं बनाई थी, बस 1-2 ही बनाई थी। तो और बाकी चीज़ें जब मुझे टाइम मिलता था, एग्ज़ाम्स ख़त्म होते थे, थोड़ा टाइम मिलता था, तो मैं बनाती थी मार्केट से सामान ख़रीद कर लाकर। तो ये देखिए, मैं आपको ना इसको उल्टा करके दिखा रही हूँ कि मैंने कैसे बनाई थी और ये चीज़ें बनती कैसे हैं। तो इसके अंदर ना फ़ॉर्म वाली कॉटन डाली थी मैंने, ताकि जिससे टेडी बेयर्स चिपके नहीं, क्योंकि टेडी बेयर्स में इस तरह की चीज़ों में फ़ॉर्म वाले ही कॉटन यूज़ होते हैं। और इसको सीधा करना या उल्टा करना बहुत मुश्किल है, और मैंने पीछे से इसको टाँका नहीं था कि कभी मुझे ज़रूरत पड़ेगी बनाने के लिए और कौन सी कटिंग कहाँ लगानी है। तो अगर मैं भूल गई तो मैं इस तरह से उल्टा करके देख लूँगी। तो सारी मतलब टेडी बेयर्स के मेरे पास कटिंग थे, लेकिन कटिंग तो अभी मिल नहीं रहे हैं, बिल्कुल ही नहीं मिल रहे हैं। जब मेरा घर बन रहा था तो मैंने कहाँ रख दिए मुझे भी याद नहीं है। और आप देख सकते हैं मैंने इन सारे टेडी बेयर्स की जो सिलाई है ना हाथों से ही करी है, और हाथों से मैंने इंटरलॉक सिलाई करी है। और यहाँ पे थोड़ा सा इसको कटिंग करने में उल्टा सीधा बार बार करने में ना ये थोड़ी सिलाई भी खुल गई है। तो इसको मैं रिपेयर कर ही दूँगी अभी। और आप देख सकते हैं कि ये जो कपड़ा है ना रेड वाला, इसको फेल्ट कपड़ा बोलते हैं। और जो बाकी फ़र वाले कपड़े हैं उसको शॉर्ट फ़र बोलते हैं। और ये सारे नोज़ और आइज़ तो मार्केट में आसानी से मिल जाता है। एक-एक कटिंग अलग-अलग रहती है और इन सबको जोड़ना होता है। तो अभी तो मुझे पता नहीं कि कैसे बनती है, लेकिन उस समय जब मैंने सीखी थी तो मैंने इसी तरह बनाई थी, और कटिंग भी मैंने काट के रखी हुई थी। और डॉगी, सांता क्लॉज सब सारी चीज़ें बनाई थी, लेकिन वो सब तो अब है नहीं क्योंकि फट भी गए, फिका भी गए। और ये कुछ चीज़ें सँभाल के रखी हुई थी तो ये रह गई हैं। और ये सारी जो कटिंग्स बचते थे तो मैं इसी में भर देती थी। और बड़ी वाली टेडी बियर्स के थोड़े कटिंग्स ज़्यादा होते थे। इससे भी बड़ी टेडी बियर थी लेकिन मैंने बनाई नहीं,
क्योंकि फिर मुझे उतना टाइम नहीं मिलता था। फिर घर में आपके काम होते हैं और इन सारी चीज़ों में काम देना, मैं मतलब ऐसा भी होता था कि मैं रात के 11-12 बजे तक सिलाई करते रहती थी। जब मुझे कोई चीज़ अच्छी लगती है ना, तो मैं उसमें कंटिन्यूअसली एकदम लग जाती हूँ, मतलब टाइम टेबल नहीं देखती। 11-12 रात के 1-1 बजे तक मैंने सिलाई करी है और इसको कंप्लीट किया है इन चीज़ों को, क्योंकि मुझे जब चीज़ें अच्छी लगती तो मैं कर लेती हूँ और फिर धीरे-धीरे इंटरेस्ट ख़त्म हो जाता है तो मैं छोड़ भी देती हूँ। मेरे साथ ये एक चीज़ हो जाती है कि मैं कोई भी चीज़ पूरी कंप्लीट नहीं कर पाती, इंटरेस्ट ही ख़त्म हो जाता है। और सिलाई वगैरह में भी उसी तरह मेरे साथ हुआ। और कुछ पेंटिंग्स भी मैंने बनाई थी 1-2, ज़्यादा तो नहीं बनाई थी। और अब मैं आपको ये सीधा करके दिखा रही हूँ कि अब इसको सीधा करके इसमें इसको वापस से इसको इसमें कॉटन डाल दूँगी। और ये सारी जो फ़ॉर्म वाली कॉटन है, इसको फिर मैं तोड़-तोड़ के डालती हूँ, क्योंकि ये अंदर रहने से ना पूरी अंदर गुठलियाँ जैसी बन जाती हैं, तो ऐसे आपको भरने में आसानी होगी। और बहुत अच्छा ये कॉटन होता है, बिल्कुल भी टेरी वेयर्स नहीं पिचकते और सारे टेरी वेयर्स में इसी तरह के कॉटन्स भरे जाते हैं। और मैंने दोनों ही टेरी वेयर्स 2 टेरी वेयर्स, एक मीडियम एक बड़ी साइज़ की टेरी वेयर्स में मैंने सिलाई नहीं की है और उसके भी कटिंग बहुत सारा है। और उसको मतलब मैंने उसको भी सिलाई नहीं किया, तो मैं एक यही उल्टा करके दिखा दे रही थी कि इसकी सिलाई कैसे होती है और ये कैसे बनाए जाते हैं। तो इसी तरह से मैंने सारे टेडी बेयर्स बनाए हैं। और अब तो मैं नहीं बनाती, क्योंकि थोड़े बहुत सामान है, लेकिन मतलब इतने हैं कि उससे बन नहीं पाएगा, मतलब एकदम थोड़े थोड़े टुकड़ों में है, तो चीज़ें नहीं हो पाएंगी। और इस तरह से मैंने सारी टेडी बेयर्स बनाई थी और कुछ तो फट भी गई थी, बस।